हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों मैं डेली के करंट अफेयर लेके आता हूं। आज का भी करंट अफेयर लेकर आया हूं। आज है कितनी 11 नवंबर 2020। आज के बेहतरीन प्रश्न वाली करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो के कमेंट में जाकर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 11 नवंबर 2020 का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन बिक्री की मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, अमेरिका विदेश विभाग ने 3 नवंबर 2020 को ताइवान को 4 प्रशिक्षित सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है। यह द्वीप राष्ट्रों में प्रशिक्षित हथियारों के हस्तांतरण की एक नवीनतम स्वीकृति है। ठीक है, तो किसने? तो अमेरिका ने दिया है, अमेरिका के विदेश विभाग ने। कितने? तो 3 नवंबर 2020 को। कितने ड्रोन? तो 4 ड्रोन। किसको? ताइवान को दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किस मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में दुतेर्ते पाचेको को किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया है? किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया है? तो अंतर संसदीय संघ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पुर्तगाल के सांसद दुतेर्ते पाचेको ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव जीता। इनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा। वह अंतर संसदीय संघ के 30वें राष्ट्रपति होंगे। कितने नंबर के? तो 30वें। इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दें दोस्तों, कितने नंबर के? तो 30वें। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में सूडान को खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए किस देश का नौसेना जहाज आगे आया है? किस देश के नौसेना जहाज आगे आया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारत का अपना। ठीक है, मिशन सागर द्वितीय के भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज एरावत आज सूडान में 100 टन खाद्य सहायता की खेप लेकर पहुंचाएगा। मिशन के तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस महामारी को दूर करने के लिए अनुकूल विदेशी देशों की सहायता प्रदान करेगी। इसमें जो पॉइंट देने वाली बात है, पॉइंट ध्यान देने वाली, मिशन सागर द्वितीय के भाग के रूप में, ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज एरावत, ठीक है, जो सूडान पहुंचाता है। इस प्रश्न पर ध्यान दें, कौन? तो एरावत। ठीक है, जहाज का नाम एरावत था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5 देखें हम। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ नगद गंभीर बीमारी बीमा योजना शुरू किया है? ठीक है, गंभीर बीमारी बीमा योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एगोन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कौन? एगोन लाइफ इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों इसी क्रम में प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत इजराइल COE आधारशिला किस राज्य सरकार द्वारा रखी गई है? COE, ठीक है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाकों के खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, COE का आधारशिला रखी। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपये के निवेश पर स्थापित होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कितने? तो 10.33 करोड़ का। किसके साथ में? तो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्ट कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए इस सब पॉइंट पर बेहतरीन रूप से आप ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के हाउसिंग पुनर्निर्माण परियोजना के लिए एक और NPR 1 बिलियन चेक दिया है? तो किस देश के साथ? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन ने नेपाल सरकार को नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना की प्रतिपूर्ति के रूप में NPR 1 बिलियन का चेक दिया है। किसके लिए? तो नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास
CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। CARAT, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको हम CARAT, ठीक है दोस्तों। तो किस देश के साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमेरिका के साथ, ठीक है। बांग्लादेश अमेरिका ने नौसेना रिश्तों का विस्तार करने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता व्यापक बनाने के लिए सहयोग अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है। तो CARAT का फुल फॉर्म क्या हो गया? अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया है। कौन? तो अफलोत रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है। किसके लिए? तो बांग्लादेश और अमेरिका के नौसेना रिश्तों को विस्तार करने के लिए, दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न इस टाइप से भी पूछ सकता है आपको कि संयुक्त नौसेना अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो अमेरिका के साथ, ठीक है। तो किन किन देशों के बीच? बांग्लादेश और अमेरिका के साथ, ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है? तो किस मंत्रालय ने दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारतीय रेलवे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो किस देश में दोस्तों? किस राज्य में दोस्तों? किस राज्य में? तो केरल में, ठीक है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवार में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा, ठीक है, फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का वस्तुतः उद्घाटन किया गया। केरल का विकास परियोजना के तहत सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इनकी लागत लगभग कितना? 11.57 करोड़ होंगे। तो इस पॉइंट पर ध्यान दें, कितनी लागत होगी? 11.57, ठीक है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का वस्तुतः उद्घाटन किया। केरल का विकास परियोजना के तहत सुविधा का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसकी लागत लगभग 11.57 करोड़ होगी, ठीक है। कितनी? 11.57 करोड़। चलिए प्रश्न में 11 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने SC और ST शरणार्थी लोगों के लिए एक पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। कौन? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने 4 नवंबर 2020 को SC ST शरणार्थियों की आबादी के कई पहल की घोषणा की है। इस योजना में भूमि पट्टिका और राज्य में संस्कृति और विकास होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न 12 है, हाल ही में भारत सेना के प्रमुख को किस देश का मानद होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, इसको काट दें आप। यहाँ पे आप लिखें चलिए फिर से बताते हैं लिख के आपको दोस्तों। मानद जनरल बनाया गया है, ठीक है, मानद जनरल, ठीक है दोस्तों। तो किस देश के साथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेपाल का, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा नेपाली थल सेना के जनरल रैंक का मानद पुरस्कार दिया गया है। उन्हें काठमांडू नेपाल में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और भारतीय राजदूत कौन? तो विनय मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 12 प्रश्न। इसको आप सही रूप से ध्यान दें, पढ़ें, आपको जरूर हेल्प मिलेगा इसका। ये आपको बहुत बेटर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस इस प्रश्न को पढ़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे
12 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करंट अफेयर देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।